पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10 के फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड लाया हूं जो आपकी क्लास 10 में यूपी बोर्ड के एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 18 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो दिया है, गिवन है 18 वोल्ट विभवांतर, तो V बराबर कितना दिया है 18 वोल्ट। आगे 2 कूलम आवेश, Q का मान कितना है 2 कूलम। पूछा है किया गया कार्य कितना होगा। पूछा गया है कि W बराबर क्वेश्चन मान। तो हम जानते हैं विभव के सूत्र से V बराबर कितना होता है W अपॉन में Q। तो W बराबर क्या होगा V इंटू में Q। तो W बराबर V का मान कितना है 18 और Q का मान कितना है 2। 18 दूनी 36, तो W का मान कितना आएगा 36 जूल। तो अपना पहला आंसर आ गया 36 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1000 है, 1000 ओम है, यह बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी धारा लेगा। क्या दिया है कि प्रतिरोध है कितना 1000 ओम और जो विभव है वो कितना है 220 वोल्ट। पूछा है धारा कितनी लेगा, I बराबर क्वेश्चन मान। तो सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, R का मान कितना है 1000 ओम, V का मान कितना है 220 वोल्ट। पूछा गया है धारा कितनी लेगा, मतलब I बराबर क्वेश्चन मान। तो हम जानते हैं ओम के नियम से, ओम ने क्या बताया था कि V बराबर कितना होता है IR। तो V का मान कितना है, तो V का मान देखिएगा कितना है 220 बराबर I का मान पूछा है और R का मान कितना है 1000। तो 1000 कहां जाएगा भाग में, तो I बराबर कितना आएगा 220 बटे में 1000। 0 से 0 कैंसिल, इसको 2 से काटना है तो 11 दूनी 22 और 50 दूनी 100। तो I बराबर आएगा 11 बटे में 50 एम्पियर। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो पूछा है प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए या प्रवाहित आवेश क्या होगा। तो क्या दिया है 0.5 एम्पियर की धारा, तो धारा को I से प्रदर्शित करते हैं या डिनोट करते हैं। तो I बराबर कितना है 0.5 एम्पियर। आगे है 10 मिनट तक, ये क्या दिया हुआ है टाइम, तो T बराबर क्या है 10 मिनट। तो 10 मिनट याद रखना, अगर टाइम जो टाइम दिया जाए वो अगर मिनट में है तो उसको पहले चेंज करेंगे किसमें सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो 10 मिनट में कितने होंगे, तो 10 गुणा 60 आएगा कितना 600 सेकंड। पूछा क्या है प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए, मतलब Q बराबर पूछा है क्वेश्चन मान। तो हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है I इंटू में T। तो Q बराबर I का मान कितना है 0.5 और T का मान कितना है 600। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 60 पंचे 65 जा कितना होता है 300 या 300 कूलम। तो आपका ये आंसर क्या आया 300 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण की फोकल दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो दिया है एक अवतल दर्पण, याद रखना कि अवतल दर्पण में सभी चीजें माइनस में लेंगे। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो F बराबर कितना दिया है, F बराबर दिया है कितना 10 सेंटीमीटर। आगे दिया है इसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो जो वस्तु की स्थिति दिखाई जाती है, वस्तु जहां पर रखी होती है ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को U से प्रदर्शित करते हैं। तो U बराबर दिया है कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। अब देखना दर्पण कौन है, तो दर्पण है अवतल, तो अवतल दर्पण में सभी चीज किसकी लेते हैं माइनस की, तो यहां भी माइनस लगेगा और यहां भी माइनस लगेगा।
पूछा गया है बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब V बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दर्पण के सूत्र में हमने क्या पढ़ा है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। चलो आप मान रखते हैं, तो f का मान कितना है माइनस के 10 सेंटीमीटर बराबर 1/v का मान, तो v का मान पूछा है, प्लस 1/u का मान, तो u का मान कितना है माइनस के 15 सेंटीमीटर, तो माइनस के 10 1/10 बराबर 1/v, और ये प्लस और माइनस कितना हो जाएगा लगेगा, और यहाँ भी माइनस लगेगा। पूछा गया है बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब V बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दर्पण के सूत्र में हमने क्या पढ़ा है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। चलो आप मान रखते हैं, तो f का मान कितना है माइनस के 10 सेंटीमीटर बराबर 1/v का मान, तो v का मान पूछा है, प्लस 1/u का मान, तो u का मान कितना है माइनस के 15 सेंटीमीटर, तो माइनस के 10 1/10 बराबर 1/v, और ये प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस 1/15। अब ये देखिए कि माइनस के 1/15 को इधर ले आएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 1/v बराबर माइनस के 1/10 प्लस के 1/15। इनका एलसीएम कितना आएगा, तो इनका एलसीएम आएगा कितना 15 और 10 का एलसीएम आएगा 30, तो 10 या कितना होता है 30 और 3 एकम 3, तो माइनस का 3 प्लस 15 दूनी 30 और 3 एकम 3, तो कितना बचेगा -3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 1 अपॉन में कितना 3 30, तो v का मान कितना आ जाएगा, कैंची का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो अपना आंसर क्या निकला माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो आपका ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिए गए पदार्थ की किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 8 ओम है, इसी पदार्थ की किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा यदि लंबाई L/2 तथा मोटाई 2a कर दी जाए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार आने वाला है ये क्वेश्चन। तो क्या दिया है कि L लंबाई, शुरुआत में कोई तार है, उसकी लंबाई कितनी है L है, मोटाई कितनी है A, और प्रतिरोध कितना दिया है 8 ओम। फिर पूछा क्या गया है कि किसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या कीजिए यदि लंबाई कितनी कर दी जाए L/2 और मोटाई कितनी कर दी जाए 2a। शुरुआत में लंबाई L और मोटाई A, बाद में पूछा है प्रतिरोध कब, जब लंबाई कर दे आधी और जो मोटाई है उसको कितना कर दे 2 गुना। तो देखते हैं कि हम जानते हैं कि रो r बराबर क्या होता है रो L अपॉन में A। r बराबर क्या होता है रो L अपॉन में A, और r का मान कितना दिया है 8। r बराबर क्या आएगा रो L अपॉन में A, इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब बाद में क्या कहा है कि प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, मान लेंगे बाद में जो प्रतिरोध है वो क्या हो गया R डैश, तो फॉर्मूला क्या होगा R डैश बराबर रो L अपॉन में A। अब लंबाई को कितना कर दिया गया है L/2, तो R डैश बराबर रो L/2 अपॉन में जो क्षेत्रफल है और जो मोटाई है उसका वो कितनी हो गई है 2a, तो मोटाई कितनी हो गई 2a। अब पहली चौथी और दूसरी तीसरी से ये 2 कहां पहुंच जाएगा 2a कहां पहुंच जाएगा ऊपर, तो r डैश बराबर कितना आएगा रो L अपॉन में 2 दूनी 4a। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 से क्या कि समीकरण 1 लिखेंगे, तो समीकरण 1 क्या है रो L अपॉन में A का मान कितना है 8, तो रो L अपॉन में A की जगह हम क्या रख सकते हैं 8, तो r डैश बराबर क्या आएगा 8 बटे में 4, तो 4 दूनी 8, तो जो r डैश बराबर आएगा वो कितना आएगा 2 ओम। तो नए तार का प्रतिरोध कितना है अन्य तार का प्रतिरोध कितना है 2 ओम। तो ये आपके यूपी बोर्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल